बुंदेली वार्ता को पूरा बुंदेलखंड देखता है, कुछ हिस्सा यूपी का, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का। बुंदेलखंड दोनों राज्यों में बटा हुआ है। अलग अलग गांव से तस्वीर लोग भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं कि कई बार वहां सफाई व्यवस्था ना होने के कारण बच्चों को साफ करना पड़ रहा है विद्यालय। तो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालयों को साफ करने के लिए खुद के इंतजाम है या फिर ग्राम पंचायत की तरफ से जो सफाई कर्मी हैं उनको साफ करना, इस पे कोई अभी क्लियर नहीं है कि क्या होना चाहिए। आप कुछ इस पे देखिए, अभी इस पर विधानसभा में प्रश्न भी उठा था। तो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री ने भी यही बात कहा था कि हमारे पास कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जी। अगर आप डीपीआरओ को रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो डीपीआरओ के जो सफाई कर्मी होते हैं वह स्कूलों साफ करने जाएंगे। एक बात तो स्पष्ट आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी स्कूल में कंपोजिट ग्रांट जाता है उसमें कहा गया है कि आप उसके द्वारा सफाई करवा सकते हैं। छात्र संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट ऊपर नीचे होता रहता है, कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 1 लाख सालाना। हाँ, सालाना है। तो उसमें आप कर सकते हैं। मैंने अपने टीचरों से यहाँ तक कहा कि जैसे हमारी माँ दादी कहा करती थी कि व्यक्ति अपना घर खुद साफ करता है, पड़ोसी साफ करने नहीं आता है। तो मान चलिए अगर 5 का स्टाफ है आपके पास, सबकी सैलरी 50+ है, तो हम आपस में अपनी जेब से भी 5,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं। कूड़ा करकट में बैठ के कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये तो नैतिक भी बातें होती हैं। बाकी गवर्नमेंट ने कंपोजिट ग्रांट से कहा रखा है कि आप एक व्यक्ति रख सकते हैं सफाई करने के लिए। हाँ, बच्चों सफाई की जहाँ तक बात है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि सरकार कई बार कुछ विशिष्ट अवसर से 2 अक्टूबर हो गया और अवसरों पर सफाई को प्रेरित करने के लिए एक व्यवस्था करती है कि आप बच्चों सफाई करवा सकते हैं। वो एक अलग माजरा है। लेकिन अगर आप बच्चों सफाई करवा रहे हैं तो बाल अधिकार को स्पष्ट उल्लंघन है और स्पष्ट मैंने खुद कई स्कूलों में कार्रवाई किया हुआ है। ये कतई नहीं पसंद है, लोग मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस चीज़ को। टीचर चाहें तो खुद सफाई कर सकते हैं। हाँ, टीचर करवा सकते हैं। नहीं, देखिए, एक सामूहिक भावना विकसित करने के लिए सफाई करने से, मान जैसे आपका परिसर है और उस परिसर में मान चलिए कि बच्चे हैं पेज वेज फाड़ते रहते हैं, तो उसको आप इकट्ठा करा करके डस्टबिन डाल सकते हैं। सामूहिक रूप से उसमें टीचर भी काम करते हैं। ये तक तो वैलिड है। लेकिन आप बच्चों को हाथ में झाड़ू दे दें और कहें झाड़ू से तुम पूरा परिसर साफ करो, ये उचित नहीं है। लेकिन अपने घर की भावना जब आ जाए, जैसे आपने कहा, जब अपने घर की भावना आ जाए जी, तो क्या बच्चा और क्या टीचर, सबका घर है। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि होते क्या है कि ऐसे ही फोटोज वायरल होती हैं तो उसमें फिर गांव वाले आक्रोशित हो जाते हैं। तो कहता हूँ इस मामले में गांव वालों की काफ़ी सहभागिता रहती है। अगर गांव वाले कोऑपरेटिव हैं, गांव वाले समझ रहे हैं कि नहीं ये स्कूल हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं और ये परिसर भी उनका स्कूल अपना है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ गाँव वाले कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, टीचर के बीच आत्मीय संबंध गाँव वाले से नहीं रहते हैं, वहीं दिक्कत होती है। वहाँ दिक्कत होती है जी। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि यदि बीएससी सर से कहा जाए कि इनको जो बेसिक शिक्षा विद्यालय हैं इनको चकाचक करना है, निजी विद्यालय के कंपटीशन में दौड़ाना है, तो आपके पास कोई फार्मूला है क्या? देखिए, जो मेरी अपनी एक सोच रही है, मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति टाइम से स्कूल जा रहा है और टाइम से स्कूल में रुक रहा है तो खाली नहीं बैठेगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा। क्योंकि पहली शर्त होती है कि स्कूल में बैठना, ठीक है। अगर आप बैठेंगे तो बच्चे भी बैठेंगे। क्योंकि मैं बच्चों से बातचीत करता हूँ तो खुद कहते हैं सर कि स्कूल टाइम से, इसलिए हम टाइम से नहीं आ रहे हैं जी। और इसको आप भी देखते हो कि जब स्कूल टाइम से खुलता है तो बच्चे टाइम से पहुँचते हैं। तो मास्टर टाइम से आएगा तो बच्चे टाइम से आएंगे, दोनों टाइम से पहुँचेंगे तो कोई खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। और ये बात हम आप सब जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं भगवान के, बौद्धिकता किसी में कमी नहीं होती है। हाँ, मान लिया कोई बच्चा होता है 100 में कि इसकी थोड़ी सी IQ कमज़ोर होती है, तो करत अभ्यास कर जड़मती हो तो सुजान, तो अभ्यास करते करते सुधार हो सकता है। बाकी और कोई इसमें मंत्र मारने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि टीचर आत्मीयता भाव आ जाए, वो इतना वो हो जाए कि नहीं ये बच्चे हमारे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ हर जगह और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे घर में भी आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भैया के किसी के, हम उन बच्चों को पता है कि 7 बजे स्कूल अगर है तो 6 बजे उठ जाते हैं, ब्रश करवाते हैं, खाना देते हैं, टिफ़िन रखते हैं, किताबें तक माता पिता चेक करते हैं कि कौन सा पीरियड आज है, कौन सा पीरियड नहीं है, और फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ के आते हैं। जब ये फीलिंग, जब वो मास्टर मान लेकिन ये 100 बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, किताब चेक करे, काफ़ी चेक करे, हमें लगता है फिर कोई और मंत्र मारने की ज़रूरत है। वो स्कूल फिर हम अपने वापस जो 20 साल 30 साल पुराने स्कूल थे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना ही करना है।
आपकी नज़र में एक ऐसा विद्यालय जिले का जहाँ बुंदेली वार्ता टीम जाए और देख के आए कि जिले का सबसे टॉप विद्यालय है, वहाँ की व्यवस्था हमें देखना चाहिए। देखिए, एक स्कूल हमारा चिरगांव में है, छिरौना। मैडम बहुत मेहनत करती हैं। PM श्री स्कूल भी है, जो भी जाता है उसकी तारीफ़ करता है। और एक स्कूल अभी हमारा मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल है हस्तिनापुर में, वो स्कूल भी है। आप वहाँ जाइए, आपको बच्चों की रौनक भी मिलेगी, बच्चे की प्रतिभा भी दिखेगी। और छिरौना मैं वो वीडियो भी आपको एक शेयर करूँगा। अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हुआ था, बच्चे ने जो PT किया, मैं तो उसको हर जगह भेजता, पर चूंकि जिसने रिकॉर्डिंग की थी उसने अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं किया। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मैं तो उस बच्चे से इतना खुश था। मैं कल परसों फिर उस मिलने जाऊँगा उस बच्चों से। बहुत बढ़िया PT किया था। तो उसके स्कूल में आप जाइए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपको। छिरौना स्कूल में मैडम बहुत मेहनत करती हैं। सो उनके बच्चों का प्री बोर्ड है, फिर भी मैडम पूरी टाइम ले देती हैं स्कूलों में। आपको स्कूल में रौनक दिखेगी। वही आपको हस्तिनापुर का भी है। टीचर्स में स्कूल 2 या 3 टीचर राज्य पुरस्कार सम्मानित हैं। वहाँ भी आपको मेहनत करते मिलेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, शायद वो स्कूल DM का गोद लिया हुआ स्कूल है जी। तो वहाँ स्कूल में आपको हर चीज़ अच्छा दिखने को मिलेगा। और भी बहुत से स्कूल हैं, लेकिन ये 2 स्कूल मेरे दिल के चहेते हैं। आप सर संस्कृत के स्टूडेंट रहे हैं जी जी। लास्ट में संस्कृत का एक कोई आपको श्लोक याद हो? एक स्कूल है, श्लोक अभिज्ञान शकुंतलम का है, उसी से अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। अर्थोई कन्या पर की वे तामस संप्रेस पतिग्रहीषु माम हृदय विशेष प्रकामा। इस श्लोक अभिज्ञान शकुंतलम के 4th अंक का अंतिम श्लोक है। और ऋषि कर्ण शकुंतला को घर भेजते हुए एक बात कहते हैं कि बेटा, आप जो हो मेरी धरोहर, अर्थोई कन्या पर की हुए, आप जो है वो पराई हो, मेरी अपनी नहीं हो। तामर संप्रेष प्रतिग्रहीषु, तुमको आज अपने घर भेज करके माम हृदय विशद प्रकामा, आज मुझे बहुत ही सुकून का अनुभव हो रहा है। उसमें एक अर्थांतर संन्यास के एग्जाम्पल दे कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति धरोहर कोई अपने रखा में कुछ किसी चीज़ को गिरवी रखा हो और दे करके जो सुकून मिलता है कि अरे यार आज ये जो है मुक्ति मिल गई मुझे, तो उस कर्ण ऋषि कहते तुमको आज मैं तुम्हें पति घर भेज दे रही हूँ, तुम्हें वही सुकून मिल रहा है। इस श्लोक में इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को धरोहर के रूप में आपके स्कूलों में, हमारे स्कूलों में भेजते हैं कि आज आपको हम भेजे हैं, कुछ नया सीख करके आएंगे। और हमारे अध्यापक उसको उसी पुत्र की तरह उसको पालते हैं, पोसते हैं और शाम को भेजते हैं। अध्यापक भी शाम खुश होता है, अरे यार आज जो है जो मुझे ड्यूटीज़ मिली थी वो पूर्ण हुई। और माता पिता के बाद जो बच्चे चहकते हुए पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है कि आज मैं धरोहर मुझे प्राप्त हो गई है।